मी श्रुती गावडे, तुमचं आमच्या ब्लॉग मध्ये स्वागत आहे। आता आम्ही आहोत बोराईमध्ये, बोरोली पश्चिम। आम्ही आता चाललो आहोत बोराईमध्ये असलेले बर्ड पार्क, एसएल वर्ल्डचा बर्ड पार्क। वाटरलिज्म का टिकट आपको फेरी का यहाँ पे मिलेगा। हाँ, बर्ड पार्क का अंदर मिलेगा। बर्ड पार्क का अंदर मिलेगा ना, ठीक आहे, थँक्यू। जेट्टीच्या एंट्रन्स जवळच तिकीट काउंटर आहे। आम्ही चाललो आहोत बाईकने बोटीमधून। बाईकचे लोडिंगचे चार्जेस आहेत 5 रुपीज आणि फेरी बोट पर पर्सन चार्जेस घेतात 20 रुपीज। बर्ड पार्कला येण्यासाठी तुम्ही ट्रेनने येत असाल तर तुम्ही बोरोली स्टेशनला उतरून शेअर रिक्षा पकडून तुम्ही गोराई खाडीजवळ उतरू शकता आणि तिथूनच तुम्ही फेरी बोट पकडू शकता। एसएल वर्ल्डला जाणारी फेरी बोटचे चार्जेस आहेत 70 रुपीज। जर तुम्ही कारने येत असाल तर तुम्ही भाईंदर मार्गे येऊ शकता इकडे। आम्ही आता पलीकडे आलो आहोत बाईकने आणि इथे पार्किंग एरियामध्ये आम्ही आलो आहोत। आमची बाईक इथे पार्क केली आहे। 2 व्हीलर साठी इथे पार्किंग चार्जेस आहे 60, 4 व्हीलर साठी आहे 160 आणि बस साठी आहे 180। तर इथे बस घ्यायला येते। आम्ही बसमध्ये बसून आम्हाला बर्ड पार्क मध्ये नेण्यात येईल। ते बसचे काही चार्जेस नाही। ये आम्ही आता बर्ड पार्कला आलो आहोत। आम्ही आता तिकीट घेतलेली आहे आणि आम्ही आता चाललो आहोत आतमध्ये। वेलकम टू एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। माझं नाव राणी आहे। हे इंडियाचं फर्स्ट इंटरॅक्टिव्ह बर्ड पार्क आहे। आमच्या इथे 3 टाइप्सचे बर्ड आहे, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल अँड फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड जे उडणेवाले उडतात ते, टेरेस्ट्रियल आणि जमिनीवर चालतात आणि एक्वेटिक म्हणे ते पाण्यात राहतात। आमच्या इथे 500 बर्ड्स आहे, त्यांचे 60 पीसीज आहे, 62 पण आहे का की इथे नॅचरल ब्रीडिंग पण झाली आहे खूप साऱ्या बर्डची। तर आपण आता पुढे येऊया। पुढे मी तुम्हाला दाखवते बर्ड्स वगैरह। तो 200 पीसीज ट्री है क्योंकि हमारे बर्ड्स सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। तो कुछ इंडिया की भी ट्रीज है और कुछ बाहर की है जो फॉरेन से लाई गई है क्योंकि हमारे बर्ड्स को प्रोटेक्टेड एंड हेल्पफुल हो सके। जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट वाली ट्री देख रहे हो जो कि फिंगर जैसी है, वो है पाम फिंगर नेस्ट, जो फिंगर की तरह दिखता है। उसके बाद आप सामने जो खड़ा दिख रहा है आपको ट्री, वो है पेटीकोट पाम ट्री। यहाँ पे अड़ूसा भी है, जैसे कि गले में खराश आती है तो उसकी दवाई भी बनाई जाती है। तो उसका 2 पत्ता आप उबाल के भी पियोगे तो आपके गले में से खराश निकल जाएगी, सर्दी खांसी। तो यहाँ पे कैमोफ्लेज है, तो अपने को बर्ड ढूंढने पड़ेंगे, कुछ आपको भी ढूंढने पड़ेंगे, मुझे भी। तो मेरा नाम रानी है तो मुझे रानी नाम से आप बुला सकते हो। ये यहाँ पे इमली का पेड़ है जो उनका फेवरेट ट्री है, जो कि वो यहाँ पे रेस्टिंग करते हैं ज्यादातर। ये वाला पेड़, यहाँ पे आप फ्लाइंग करते हुए बर्ड दिख रहे, वो है वायलेंट टुरेको एंड व्हाइट चिक टुरेको, जो आते हैं सदर्न अफ्रीका से। उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई देंगे जो है अमेज़न, ग्रीन कलर का है। अमेज़न आते हैं अमेज़न फॉरेस्ट से और वो भी बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। आप टर्न करके देखोगे आप तो आपको दिखाई देंगे। जो फर्स्ट में नहीं, ये पूरा हमारा जो परिवार है पूरा 2 एकड़ में रहता है। ये पूरा हमारा 2 एकड़ का पार्क है। आप ऊपर देखोगे तो पूरा नेट से कवर कर चुके हैं हम लोग, तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर के बर्ड अंदर ना आए और अंदर के बर्ड बाहर ना जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट में 2 बर्ड देख रहे हो आप, उनका नाम है रेड बेली मकाऊ। रेड बेली मकाऊ आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। उनके बेली के पास आप देखोगे तो रेड कलर का आपको पैच दिखाई देगा। जब वो फ्लाइंग करते हैं तो वो शाइनिंग करते हैं, जो पैच है। उसके बाद अफ्रीकन ग्रे है, ऊपर आप देखोगे जिसकी रेड कलर की टेल है। तो वो मिमिक्री कॉपी करने में एक्सपर्ट है, जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। आपको वीडियोस भी उसके मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो येलो स्टिक लोरी, आपको जो कपल बेटा है ऊपर दिख रहे हैं आपको, येलो स्टिक, जैसे कि येलो के जैसे उसके शरीर पे पैटर्न है, स्टिकी टाइप।
ये यहाँ पे सर। उसके बाद आपने ये व्हाइट चिक टुरैको है, जब वो टर्न हो जाएगा तो उसके चिक्स आप देखोगे तो वो व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। वो भी आते हैं सदर्न अफ्रीका से और वो रनिंग बर्ड है, जैसे कि एक ही पेड़ पे वो रन करता है। सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए वो फ्लाइंग करेगा, लेकिन एक ही पेड़ पे घूमने के लिए वो रन करता है। तो यहाँ से भी आपको अमेज़न दिखाई देंगे जो सामने है, क्योंकि उनका अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है तो वो रेस्ट करने के लिए मोस्टली यही पेड़ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो वो टॉक कर रहा है, जो अफ्रीकन ग्रे है, जैसे कि सिटी मारने के लिए भी एक्सपर्ट है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे पाउंड है हमारा, तो यहाँ पे है ब्लैक स्वॉन, यहाँ पे है ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन आते हैं न्यूजीलैंड से। उसके बाद आप सामने देखोगे तो केप बैरन गूज है। केप बैरन गूज आते हैं केप आइलैंड से, जिसे सेमी एक्वेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर जमीन पे रहते हैं, पानी में ज्यादा कम से कम पानी में रहते हैं, ग्रे वाला। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मॉस्कोवी डक्स दिखाई देंगे, जो कि 2 मंथ्स के ऊपर हो चुका है उनको, क्योंकि यहाँ पे उनकी नेचुरल ब्रीडिंग हुई है। तो वो आते हैं मैक्सिको से। अफ्रीकन ग्रे हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो प्लेट में आपको ज़ेब्रा डव दिखाई देंगे। ज़ेब्रा डव, उसके शरीर पे आप पैटर्न देखोगे तो ज़ेब्रा की तरह है। तो वो आते हैं फ्रॉम चाइना से, और यहाँ पे सबसे पहले बर्ड पार्क में उनकी ग्रोथ हुई, जैसे कि इनकी ब्रीडिंग हुई, उसके बाद हमारे बाकी बर्ड की हुई। नहीं, एग्स डाल के जैसे अपना स्पैरो होता है वो अपना नेस्ट पूरा कवर कर लेता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। वो अपने 1-2 ही लकड़ी लेके वो अपने नेस्ट बनाते हैं, उस पे एग्स दे के। उसके बाद हाँ, ये मॉकटेल विथ कॉकटेल्स है। इसके अंदर आप बर्ड वॉच कर सकते हो, या फिर किड्स के लिए है, बहुत अच्छा है। वो नीचे आप देखोगे तो आपको पाउंड में डक्स वगैरह दिख जाए। हाँ, आप अंदर जा सकते हैं। ये है वायलेंट टुरैको, जो सदर्न अफ्रीका से ही है, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, उसका आवाज ज्यादा नहीं रहेगा। और एक ग्रेट वहाँ पे भी आ गया है। हाँ। देखो एक यहाँ पे भी आ गया। क्योंकि वो पैर है, वो आगे पीछे मतलब दौड़ते रहते। वो व्हाइट चिक टुरैको, तो मैंने जो वहां पे दिखाया था वही है। उसको आप व्हाइट चिक टुरैको को इतना भी बड़ा भी आप टुकड़ा दोगे फ्रूट का तो वो निगल लेगा, जैसे कि बाकी के बर्ड तोड़ के खाते, लेकिन उसका वैसे नहीं है, वो निगल लेता है। उसके बाद आप सामने थोड़ा जूम करोगे सर तो आपको मैंड्रिन डक और अमेरिकन वुड डक दिखाई देगा। ये आते हैं अमेरिका से, और ये जैसे कि अभी यहाँ पे है, उनको सूटेबल हो चुका है, तो यहाँ पे आदत हो चुकी है इनकी नेचुरल जो भी है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको पत्थर पे मैंड्रिन डक दिखाई देगा। हाँ, मैंड्रिन डक आता है चाइना से, और वो अमेरिकन वुड डक है, जैसे कि उसको ऑलरेडी नाम मिल चुका है, तो वो अमेरिका से ही। तो जंगल में ये रहते थे, तो जैसे कि अमेरिकन वुड डक वो आता है गर्म जगह से ठंडे जगह पे, और मैंड्रिन डक ठंडे जगह से गर्म जगह पे, उसको माइग्रेटिंग बोलते हैं। तो वो स्थलांतर भी करते हैं, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। वो मॉस्कोवी डक्स चे बेबीज जे तुम्ही बघितले ना, त्याचा इथे फादर्स अँड मदर्स आहे। फादर्स बघू शकता तुम्ही, कलरफुल आहे। डक्स मध्ये, ऑस्ट्रिच मध्ये अँड फेझंट
आणि आपले बर्ड्स मध्ये मेल जो असतो तो कलरफुल अट्रॅक्टिव्ह असतो, ताकि आपल्या फिमेल साठी अट्रॅक्ट करण्यासाठी, आणि फिमेल तुम्ही बघसाल तर पूरी त्याची डल दिसेल तुम्हाला। ये मोर लांडोर सर। यस, तसंच है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडियन ट्री भी दिखाई देगी, जैसे कि ये जो पेड़ है तो इंडिया में भी मिलता ही है। जो पाम जितने ट्री होते हैं वो सब बाहर से मंगाए हुए, क्योंकि हमारे बर्ड बाहर के हैं तो उनको जैसे कि आदत होनी चाहिए बाहर के पेड़ की, तो हम लोग ने बाहर से भी पेड़ मंगाए। हाँ, होतच त्यांना झालंय। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो सीधा आपको यहाँ से सल्फर क्रेस्टेड कोकाटू दिखाई देगा, जो व्हाइट कलर का है। यहाँ पे ये है सल्फर क्रेस्टेड कोकाटू। उसके सर पे आप देखोगे तो सल्फ है, जो कि येलो कलर का है। जब वो एग्रेसिव या फिर एक्साइटेड भी होता है तो वो सल्फ अपना ओपन करता है, जो येलो कलर का उसके ऊपर सर पे दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी वो रेस्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ब्रेकफास्ट हो चुका है उनका, तो वो रेस्ट करने के लिए। और ये आते हैं, हाँ, यहाँ पे 3 बजे अभी इनका खाना आएगा, जो वहाँ पे है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी। वो सारे बर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं, उनको अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और रेगिस्तान से। रेगिस्तान में जैसे कि बहुत धूप रहती है, अपन यहाँ पे इंडिया में भी ब्लैक कलर धूप में नहीं पहन सकते क्योंकि अपने को भी गर्मी होती है, तो वो जो व्हाइट कलर है उनको प्रोटेक्ट करता है। वो अपने विंग्स क्लियर कर रहा है, जैसे कि विंग्स आपने देख सकते हैं आप, और वो एक्साइटेड हो चुका है आपको देख के, इसके लिए भी वो खेल रहा है। उसके बाद आप टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे भी अफ्रीकन ग्रे दिखाई देगा, जो नजदीक है। और ये ट्री का नाम है बॉटल ब्रश ट्री, जो अपना बॉटल क्लीन करने का ब्रश होता है। आप इसके फ्लावर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे है वुडपेकर स्टेडियम, जो यहाँ पे हमारा बर्ड शो होता है, उसको प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे बर्ड्स आते हैं, कलिक लेके सारे बर्ड्स यहाँ पे आके, जो ट्रेनिंग बर्ड है तो वो अभी नहीं होगा, वो 4 o'clock को होगा, तो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे किसी को प्यास भी लगी तो यहाँ पीने के लिए फिल्टर भी है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से फिल्टर का पानी आता है तो आप पी सकते हो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रीनरी है, तो आप देख सकते हो जैसे कि अपन जंगल में आए, आपको ऐसा फील आएगा। तो ग्रीनरी देखिए। यहाँ पे केप बैरन गूज है, केप बैरन गूज भी आते हैं केप आइलैंड से, जहाँ पे अपन ने वहाँ पे देखा था, तो ये यहाँ पे तो आपको नजदीक देखने मिलेगा। अभी अपन जा रहे हैं बिगेस्ट बर्ड्स के पास, जो है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। तो ये है ऑस्ट्रिच, ये हमारी फीमेल है, इसका नाम है पर्ल। इसका वेट जो है वो 150 से 250 kg वेट है। ये जैसे कि मैंने आपको बोला है टेरेस्ट्रियल बर्ड है, तो ये फ्लाइंग नहीं कर सकता, उसका वेट भी बहुत ज्यादा। आपको हाथ निकालना है सर, बाइट करती है वो। जैसे कि आपने देखा वो जाली पे बाइट करती है, तो आप उंगली बाई चांस रख लोगे तो आपका वो उंगली का चमड़ा सब निकाल देगी। उसकी बिग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसको होते हैं 3 स्टमक, इसको होते हैं 3 स्टमक। एक में वो खाना रखती है, दूसरे में पानी रखती है, वो तीसरे में पत्थर खाती है। पत्थर खाती है क्योंकि वो अपना खाना डाइजेस्ट कर सके, उसको 3 स्टमक है। अपना मिक्सी कैसा सब कुछ पीस देता है, वैसे वो पीसती है। तो ये हमारी 4 साल की है, एक ही है, मेल नहीं है, एक ही है। नहीं थी मला ओळखते। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट से है, लेकिन ये सबसे फास्ट रनिंग बर्ड है। जैसे कि अपनी बोरीवली ट्रेन और इसकी अपनी पर्ल की रेस लगाओगे तो हमारी पर्ल जीत जाएगी, इतनी फास्ट रन करती है। और सबसे बिगेस्ट एग ऑस्ट्रिच का ही होता है, तो ये उसका एग आपको प्रेजेंटेशन में देखने मिलेगा।
बाकी बर्ड को आपने देखे होंगे, उसको 4 उंगलियां है बर्ड्स को, लेकिन हमारी जो पर्ल है उसके आप पैर देखोगे तो उसको सिर्फ 2 उंगलियां है, जैसे कि डायनासोर के होते हैं वैसे ही है। ये हमारी फीमेल है, इसके लिए इसकी हाइट कम है और थोड़ी डल दिखाई दे रही है। मेल जो होता है वो हाइटेड होता है और कलरफुल होता है, और इसकी लाइफ स्पेन है वो 45-44 है। अभी फिलहाल वो 4 साल की है, तो इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सिल्वर फेजेंट है, तो पीछे जो गया है वो, तो ये उस पर कुछ भी नहीं करता। नहीं, ये आदत हो चुकी है, फ्रेंडली हो चुका है वो, क्योंकि ये जैसे कि ऑस्ट्रिच को हम लोग ने लाया था तो वो छोटी थी, जैसे कि ऑटो में डाल के लाया था। अभी यहाँ पे ही बड़े हो चुके हैं सब, जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे हमारी नेचुरल ब्रीडिंग भी हो चुकी है कुछ बर्ड की, तो सबको साथ में रहने की आदत हो चुकी है। तो वो वहाँ पे है सिल्वर फेजेंट, वो भी यहाँ पे ही हैच हो चुका है उसका एग्स, तो ये यहाँ पे जैसे कि बड़ा हुआ। तो इसके मदर एंड फादर जो है वो है चाइना से, लेकिन इसकी ग्रोथ यहाँ पे ही हुई है। ये जोड़ी है ना? हाँ, ये केप बैरन गीस की जोड़ी है। एक रहेगा तो उसको गूस बोलते हैं, और 2 है या फिर 3 है तो गीस बोलते हैं। उनको नहीं बाइट करते? नहीं बाइट करते। इमू सारखा आहे, पण त्याला इमू स्मॉल असतो, हा मोठा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मचान है, यहाँ पे हम लोग बर्ड लोग को खाना देते हैं बारिश में। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना देना स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ऊपर नहीं जा सकते, वो गेस्ट के लिए अलाउड नहीं है, ओनली बर्ड्स के लिए है। यहाँ पे बर्ड पार्क लोगो है, तो आपको फैमिली फोटो निकालना है तो मेरे पास आपका मोबाइल दे सकते हो। आपको ये ट्री जो दिख रहा है अपोजिट मचान के बाजू में, तो अभी जो मदर्स डे गया है, यहाँ पे हमारे जो सल्फर क्रस्टेड आपको मैंने दिखाया था उनकी यहाँ पे ब्रीडिंग हुई थी। जो आप वहाँ पे होल देख रहे हो ट्री के अंदर, यहाँ पे मदर्स डे को उसने बच्चा दिया था, लेकिन वो बेबी हम लोग को निकालना पड़ा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग नहीं निकालते बेबीज को, तो वो बेबीज पानी भर के अंदर मर पाता था, इसके लिए हम लोग ने निकाल के उसको हैंड फीडिंग करते हैं उसकी। तो वो अभी फिलहाल है अच्छा, तो वो प्रेजेंटेशन में आपको बेबीज देखने मिलेगा। 500 बर्ड्स है, उनकी पीसीज जो है वो 60 या फिर 62 भी बोल सकते हैं, जैसे कि उनकी ब्रीडिंग भी हो चुकी है यहाँ पे नेचुरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हेलमेटेड गिनी फॉल जो 1 और 2, वो तो उसके बारे में हो चुका है। हेलमेटेड गिनी फॉल आती है न्यू गिनी से, उसके सर पे आप देखोगे तो हेलमेट की तरह आपको शेप दिखाई देगा। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको बर्ड्स को टच नहीं करना है। बर्ड्स को आपको दूर से देखोगे तो आप फोटो भी निकाल सकते हो, नहीं तो वो फिर डर के भाग जाते हैं। यहाँ पे आपको गोल्डन फेजेंट दिखाई देगी जो गोल्डन एंड रेड कलर की है। जैसे कि अभी आपने देखा ये कलरफुल है, तो ये मेल है, इसकी फीमेल आप देखोगे जो ब्राउन कलर की है, पूरी आपको डल दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी व्हाइट चिक टूरेको है, तो आप देख सकते हो उसको वो रन करेगा, रन करके जाता है, वो फ्लाइंग करके नहीं जाता है। एक ही पेड़ पे जब घूमना है उसको रन करके ही जाता है। बाकी के जो बर्ड होते हैं, हाँ पेड़ तो हाँ, तो आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से है, तो यहाँ पे नजदीक है तो ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। मैंने बोला था रन करता है वो, रनिंग बर्ड भी बोल सकते हो आप उसको। तो यहाँ पे जेब्रा डव है जो आपको नजदीक से दिखाई देंगे। अपन ने पाउंड के पास देखे थे,
लेकिन हाँ स्टार्टिंग में जो देखा था, लेकिन यहाँ पे नजदीक है। तो मैंने आपको गोल्डन फेजन जो बताया था, जो मेल था, आप फीमेल उसकी देखोगे तो पूरी डल ब्राउन कलर की है, क्योंकि मेल जो होते हैं वो कलरफुल अट्रैक्टिव ही होते हैं, फीमेल डल है। तो यहाँ से आपको नेट दिखाई देगा अच्छे से, जो हमने पूरा कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारी पूरी फैमिली रहती है, बर्ड फैमिली, तो क्योंकि वो बाहर उड़ के जा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ज़ेब्रा डव है, सामने से आपको दिखाई देंगे। वहां पे है प्रेजेंटेशन के बर्ड्स है, जैसे कि वेदर चेंज होता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, उनको डर लगता है, तो वो जब शो चालू होगा तो वो बाहर आएंगे। आपको ऊपर दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है, वो जो है वो ब्लू फ्रंटेड अमेज़न है, क्योंकि उसके फ्रंट में आप देखोगे तो ब्लू कलर का पैच है, वो आता है अमेज़न फॉरेस्ट से। हमारे पास जितने भी अमेज़न है वो सब अमेज़न फॉरेस्ट से ही है। वो यहाँ पे भी है कुछ, जब स्टार्टिंग में आपका वेलकम किया था, जो इमली के पेड़ पे, वहाँ पे भी बहुत सारे अमेज़न बैठे थे वहाँ पे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे रैम्बो लोरी किट है, जैसे कि आपको रैम्बो का कलर इनमें दिखाई देगा। आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी बहुत सारे बैठे हैं, क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं ऊपर, ज्यादातर अभी उनका खाना हो चुका है। यहाँ पे रिंगनेक फेजेंट है, ये इसमें भी आपको पता चलेगा ये मेल है हमारा रिंगनेक फेजेंट, क्योंकि उसके गले में रिंग की तरह पैटर्न है। और उसकी फीमेल आप देखोगे तो पूरी डल है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लू क्राउन कॉर्नर्स है, जिसका एक मेल जो है उसका नाम मुकेश है। वो अपना नाम जब फ्री टाइप है रिपीट करते रहता है, मुकेश करके। मुकेश यहाँ पे कॉकटेल्स है। कॉकटेल्स जो होते हैं 7 और 4 कॉलेट्यून्स वो बोलते हैं, लेकिन उनके लैंग्वेज में, तो अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन सीटी मारने के लिए एक्सपर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी फेदर्स क्लीन कर रही है, वो है परी, जिसका नाम है, लेकिन ये केज में है और फ्रेंडली है, जो कि टॉक करती है। तो हाँ करेगी। उसका नाम है सल्फर क्रेस्टेड कोकाटू, लेकिन उसका नाम हमने रखा है परी। तो से परी, हाय हाय परी, परी। वो जब मूड होगा तो ऑटोमेटिकली वो बोलेगी, लेकिन वो टॉक करने लग गई ना तो रुकती नहीं है। से हाय 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 चालू ही रहता है उसका। हेलो कुकू, हेलो, हाय परी। ये आमची ती रिपीट करते, हेलो, मूड नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला देख रहे हो बर्ड जो खेल रहा है, उसका नाम है मॉन्ग पैराकिट। मॉन्ग पैराकिट आता है ऑस्ट्रेलिया से। उसको पैरेट नहीं बोलते, वो पैराकिट है, क्योंकि उसकी जो टेल आप देख रहे हो वो लॉन्ग है। जैसे कि आप अफ्रीकन ग्रे की देखोगे तो शॉर्ट टेल है, वो पैरेट हो गया। इन्हें पैराकिट बोलते हैं। ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उनकी जो फीमेल होती है वो कॉलोनी नेस्टिंग करती है, जैसे कि एक साथ सारी जाके एक ही जगह पे एग्स देती है। यहाँ पे सिनेमन कॉर्नर्स है जो केज के अंदर है। परी, ना काट दी इसने मेरी। ना यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे स्मॉल हमारे बर्ड पार्क के बर्ड्स है, जैसे कि बंगाल फिंच है यहाँ पे। उसके बाद बज्जिस है। बज्जिस मोस्टली आपको इंडिया में मिल जाएंगे, कलरफुल जो है। उसके बाद व्हाइट वाला आपको दिखाई देगा, वो है ज़ेब्रा फिंच। ब्लैक वाला भी है, जैसे कि उसको बोलते हैं जावा स्पैरो। जैसे कि अपना स्पैरो होता है वैसे ही ये बाहर का है स्पैरो। और ये है गोल्डन फेजेंट की फीमेल, जो गोल्डन फेजेंट नेस्ट, उसका नेस्ट भी बनाया है हमने जो हाथ से। तो वो जैसे कि उनका ब्रीडिंग सीजन है
तो वो उसके अंदर जाके एग देते हैं। यहाँ पे अफ्रीकन ग्रे है, यहाँ पे भी है, क्योंकि इनको शिफ्ट किया है। उनका भी ब्रीडिंग सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है। उनको बॉक्स देंगे हम लोग, जो नेस्ट बोलते हैं उसको। उसके ये पेड़ है हमारे दोनों भी, जो उनकी ग्रोथ होगी उसके अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर का है उसको रेड फैन हॉकेडेड बोलते हैं, जैसे कि उसको हॉकेडेड पैरेट भी आप बोल सकते हो। जब वो एग्रेसिव होता है या फिर एक्साइटेड होता है तो यहाँ पे आ जाओ सर। यहाँ पे आप बोर्ड पे देखोगे तो अपना वो फैन की तरह पूरे फेदर से ना वो ओपन करता है, या फिर वो दोनों साथ में होंगे या फिर मस्ती कर रहे होंगे तो भी आप देखोगे तो आपको उनके फेदर्स फैन की तरह ओपन दिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो जो नाम है उनका, एक केज में है एक बाहर है, नैन्सन कॉर्नियस बोलते हैं उसको। वो हमारे टॉम एंड जेरी है, क्योंकि वो झगड़ा भी करते हैं और साथ में भी रहते हैं। जैसे कि एक झगड़ा करके बाहर आ चुका है, वो शाम के टाइम में ऑटोमेटिकली अपना गर्दन से केज ओपन करके वो अंदर जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप नीचे देखोगे ट्री के नीचे तो आपको स्वाइनो फेजेंट दिखाई देगा, जो कि है थाईलैंड से है। उसके बाद आप कॉर्नर में व्हाइट कलर का फेजेंट दिख रहा है आपको, वो मेल है और फीमेल उसकी यहाँ पे बेटी है जो रेस्ट कर रही है। मोस्टली जो नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं उनका जो एग होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो गावरानी मुर्गी जो होती है उनका ब्राउन होता है। लेकिन ये मेलेनिस्टिक एक इनके अंदर केमिकल है, इसके लिए उनका जो एग होता है वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सन कॉर्नर्स है हमारे। हाँ, इनकी फीडिंग एक्टिविटी इनकी होती है, लेकिन बारिश के वजह से उन लोग को केज में डाला है क्योंकि सब डर गए थे। तो यहाँ पे वो लोग थोड़े दिन में उनको ओपन करेंगे। रिलीज करने के बाद उनकी फीडिंग एक्टिविटी हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते। तो ये हॉकेडेड पैरेट नजदीक आया है, तो आप उसको देख सकते हो। नाही बघितलंय, हातात नाही देत। फक्त हे इनकी जो फीडिंग एक्टिविटी होती है ना, जब हम लोग तुम लोग को प्लेट देंगे, जैसे कि 2 प्लेट रहेंगे, उसके अंदर उनका खाना रहेगा सनफ्लावर सीड जो रहता है दे के फिर वो आप अंदर जाने देंगे आप लोग को। तो अंदर जाके वो लोग फिर खाते खाते सर पे भी बैठते, कंधे पे भी बैठते, कुछ करते नहीं, क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली बर्ड्स है हमारे। 11:30 मॉर्निंग में होता है फीडिंग एक्टिविटी एंड 3 o'clock आफ्टरनून। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन नहीं होगी, क्योंकि बारिश की वजह से वो पूरा तरह से डर गए। क्योंकि जब बारिश हुई थी पहले दिन तो हवा बहुत छूटी थी, उसके लिए वो डर गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड एंड ग्रीन, वो है एक्लेक्टिस पैरेट। यहाँ पे हमारा येलो नेप अमेजोन है, क्योंकि नेप पे उसके आप देख सकते हो येलो कलर का पैच है। जब टर्न हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा। तो उसने दिखाया आपको टर्न होके येलो कलर, तो इसका नाम है कुकू। और वो हमारे हल्क एंड वंडर है। तो आपको मैंने बताया था मेल एंड फीमेल में फर्क बताया, तो आप बता सकते हो मेल कौन है और फीमेल कौन है। इन दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों हम लोग पहचान नहीं सकते। इथे तुम्ही ग्रीन वाले बघू शकता, हे है ग्रीन चिक कॉर्नर्स। तिथे वाले चिक वर तुम्ही बघू शकता ग्रीन कलरचा, जो आपण गर्ल्स जे असतात ब्लश कसा असतो जे लेडीज लोक लावतात, तसं तिच्या चिक वर ब्लश आहे, म्हणून ग्रीन चिक कॉर्नर। त्याच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता ते आहे सिनेमन कॉर्नर, जे की सिनेमन सारखा आहे।
इथे तुम्ही बघू शकता, इथे पाम कोकाटू आहे आमचा, जो की कोकाटू मधून लार्जेस्ट कोकाटू म्हणतात त्याला. तो फिलहाल वरती आहे का की हा त्यांचा रेस्टिंग टाइम आहे, पण त्याचा तुम्ही बोर्ड बघू शकता इथे, तो पूर्ण असा दिसतो. त्याची बीक जे बघू शकता तुम्ही खूप स्ट्रॉंग आहे. इथनं नाही दिसत तुम्हाला, पण तिकडनं बघूया आपण. हा गोल्डन फेजंट, तिची पण ती जे टेल असते ना खूप लॉंग असते, पण आता ते वेदर मुळे ना त्याचे फेदर्स निघाले आहेत सगळे. हे ट्री जे बघता ना तुम्ही, हे पूर्ण ग्रीन होतं, पण आमच्या बर्ड्सनी त्याला पूर्ण सुकवून टाकलंय. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता नेस्ट पण आहे त्यांचे. तर हे जास्त मोठं पार्क नाहीये आमचं, हे 2 एकरच आहे. तर इथे स्मॉल पार्क म्हणू शकता, पण तुम्ही या नक्की, तुम्हाला भरपूर चांगलं वाटेल. तर ही आमची आता ऑस्टिचची बॅक साईड आहे. आपण फ्रंट साईड बघितलेली आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढे येऊया. तर शिविनेवर शॉप आहे, तिथे भरपूर चांगले तुम्हाला टॉयज, टी शर्ट सगळं व्यवस्थित मिळेल. ऑलरेडी डिस्काउंट करून आहे, तर ते तुम्हाला घेऊ शकता तुम्ही. 2 एप्रिलला लॉकडाऊन नंतर ओपनिंग झालंय त्याचं. तर तुम्हाला किड्स साठी 80 वाले टी शर्ट पण आहे, नंतर अडल्ट साठी पण टी शर्ट वगैरे आहे. नंतर सॉफ्ट टॉयज तुम्हाला भरपूर चांगलं वाटेल किड्सला तुमच्या, तर तुम्ही नक्की. ही आमची ऑस्टिच आहे, इथे बॅक साईड आहे ही ऑस्टिचची. तिथे तुम्ही झेब्रा डव भरपूर आहे आमच्याकडे, तर तुम्हाला ते बघायला मिळेल. ते आता जस्ट खातायत. ह्या होत्या राणी, ज्या बर्ड फ्रेंड आहेत तिथे, आणि त्यांनी त्यांचं इंट्रोडक्शन दिलेलंच आहे. थँक्यू राणी, थँक्यू. खूप छान एक्सप्लेन केलं आणि खूप छान वाटलं तुमच्यासोबत. थँक्यू. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, आणि असेच नवीन नवीन ठिकाणचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल बटनला क्लिक करा. पुन्हा भेटू नवीन ठिकाणी नवीन प्रवासात.